बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर एमएस। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर खैरियत से नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप खैरियत से आ जाएंगे। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि भाई अपनी एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम टेबल कैसे बनाएं। ये टेबल 2 1 2 2 2 4 वाला टेबल नहीं है, ये टेबल रॉ और कॉलम से रिलेटेड है। टेबल को आप इंसर्ट कैसे करें, ठीक है, टेबल को आप अपनी मर्जी से कैसे बनाएं, तो आज क्लास में हम ये सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा जो डेटा है उसका फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट का साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से जो हमें करवाना है, जो हमें चीज पसंद आ रही है वो कैसे करते हैं, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ये है हमारी क्लास नंबर 7। अच्छा जी। तो सबसे पहले हम अपना एमएस वर्ड ओपन करेंगे, ठीक है। तो अब हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेबल कहाँ से लाएं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें होम का टैब है, इसके बाद देखें अच्छा जी हमें क्या करना है, हमें हमें टेबल को लाना है, मतलब इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे देखें एक ऑप्शन बना है इंसर्ट का, आप जैसे इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे पहले पहले इंसर्ट के नीचे ही ऑप्शन आ जाता है टेबल का। अब आप इसको जैसी ही एरो को क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें हमारे पास आ गया इंसर्ट टेबल, ठीक है। अब इंसर्ट टेबल, टेबल को इंसर्ट कैसे करें। अब मुझे चाहिए जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये हमारे पास आपने देखें यहाँ पे आपके पास कॉलम्स और रॉस की टेबल में छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप इस चीज को रखते हैं पहले बॉक्स पे रखते हैं तो ये आपके सामने एक रॉ को ले आता है। अच्छा जी, रॉ क्या है कॉलम क्या है ये तो आपको पता है। जो रॉ है वो हॉरिजेंटल है, ठीक है, और जो हमारे पास कॉलम है वो हमारे पास क्या है, वो वर्टिकल है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 3 कॉलम्स आए, ठीक है, और 3 रॉस आए। तो यहाँ पे देखें मैं पहले सबसे पहले रॉ देखता हूँ 1 2 3, ये मेरे पास 3 रॉस आ गई, और उसके बाद 3 कॉलम्स ये देखें आ गए। अब यहाँ पे देखें वो चीज़ ऑरेंज से हमारे पास एरिया सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पे भी हमारे पेज पे भी वो चीज़ बन गई। अब जैसे ही मैं इसको नॉर्मली क्लिक करूंगा ये चीज हमारे पास, वो टेबल हमारे पास बन जाएगा। मतलब सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम है, बड़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे टेबल चाहिए 2 कॉलम्स का और 4 रॉस का, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 कॉलम्स, ठीक, और ये हमारे पास 4 मतलब 4 रॉस। ये देखें एक हमारे पास ये कॉलम बन गया। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास 10 कॉलम हो, ठीक है, मेरे पास 10 कॉलम हो और 2 रॉस हो, ठीक है। आप देखें ये हमारे पास 10 कॉलम और ये हमारे पास क्या आ गई, 2 रॉस आ गई। जैसे ही नॉर्मली हम इसको सेलेक्ट करेंगे ये हमारे पास जो हमारा टेबल है वो आराम से इंसर्ट हो जाएगा। ये 3 टेबल हमने बना दिए बड़ी आसानी से। अब ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा एक कॉलम है, ठीक है, इसके अंदर अब मुझे एक टेबल चाहिए। अब मुझे इस टेबल के इस कॉलम के अंदर ये जो हमने एक टेबल बनाया मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर मुझे एक और टेबल चाहिए सिर्फ इस कॉलम के अंदर। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे मैं अपना कर्सर को रखूंगा, ठीक है, दोबारा इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, टेबल के ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ 3 कॉलम्स, ठीक है, और 2 रोज चाहिए। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा आप ये देखें उसने उसी टेबल के अंदर मेरे को एक और टेबल बना के दे दिया, मिनी छोटा सा, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि भाई ये हमारा जो एक छोटा सा कॉलम है इसके अंदर मुझे 2 कॉलम और चाहिए। अब मैं टेबल पे जाता हूँ, ठीक है, मैं 2 कॉलम्स करता हूँ, ये देखें वो टेबल के अंदर हमारे पास एक कॉलम है, कॉलम के अंदर 2 कॉलम और आ गए। मतलब हमने एक सबसे पहले टेबल को एक इंसर्ट किया, ठीक है, उसके अंदर और टेबल को हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं हमने एक टेबल बनाया, ठीक है, उसके अंदर एक और टेबल बनाया। अब मैं चाहता हूं इसके अंदर भाई मुझे एक और 2 कॉलम चाहिए, ठीक है। अब ये देखें
एक टेबल हमने सबसे पहले बनाया, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा हमने टेबल बनाया और उसके अंदर एक और टेबल हमने इंसर्ट कर दिया। मतलब ये फुल टोटली आप पर है, आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको जितनी दफ़ा टेबल का बोलेंगे वो उतनी दफ़ा करेगा। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2 टेबल और आ जाएँ। ये देखें 2 टेबल और आ गए। मैं यहाँ चाहता हूँ कि इस कॉलम के अंदर भी 2 टेबल और आ जाएँ। ये देखें। अब ये देखें, हमने सबसे पहले एक टेबल बनाया, ठीक है, उसके अंदर हमने एक और टेबल बनाया, ठीक है, उस टेबल के अंदर एक कॉलम हमने सेलेक्ट किया, उसके अंदर हमने 2 कॉलम और बनाए, ठीक है। अब उस 2 कॉलम के अंदर एक कॉलम में हमने 2 कॉलम और बनाए, ठीक है, और उसी के बराबर में जो कॉलम था उसके अंदर 2 कॉलम हमने बना दिए। अब आपकी मर्जी, आप किस तरीके के टेबल बना रहे हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड है। ये जितनी भी चीज इंसर्ट, अब अच्छा सब छोड़े, अब हमें ये तरीका आ गया कि भाई टेबल को अपने पेज पे इंसर्ट कैसे करते हैं, लाते कैसे हैं, ठीक है, ये चीज हमें यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको डिलीट कर देता हूँ। अब दोबारा हम टेबल पे गए। अब एक और चीज नोट करें, अब यहाँ पे देखें टोटल इस ये जो हमारा, आप अभी सिर्फ इस एरिया पे गौर करें, टोटल हमारे पास जो कॉलम्स है वो कितने हैं, 10 कॉलम्स है, और रॉस है हमारे पास वो है 8 रॉस। अब आपको काम है, ठीक है, आप एक टेबल बना रहे हैं, आप उसमें आपको 10 कॉलम की जगह आपको 15 कॉलम चाहिए, ठीक है, और 8 रॉस की जगह आपको 12 रॉस चाहिए। तो आप क्या करेंगे? अब हमारे पास यहाँ पे जितने ऑप्शन है वो कह रहा है कि भाई आपके पास अभी 8 कॉलम, ओ सॉरी 10 कॉलम और 8 रॉस हैं, ठीक है। अब हमें काम ज्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो इसी के नीचे देखें एक इसका भी हल है। इसी के नीचे देखें ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेबल का। अब आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक हमारे पास ऑप्शन शो हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको बताएंगे कि भाई हमें 15 कॉलम चाहिए, ठीक है, और 12 रॉस चाहिए। अब इसको जैसे ही मैं ओके करूंगा, ये देखें उसने हमें 15 कॉलम्स और 12 रॉस कर दिए। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं तो हम इसको एक दफा गिन लेते हैं। ये हमारे पास अभी रॉस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हमारे पास कॉलम्स आ गए, ठीक है। अब रॉस आ गए, सॉरी। अब हमें कॉलम्स देखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। मतलब अब हमें चाहिए था, अब हमारा काम ज्यादा था और यहाँ पे सिर्फ जो ऑप्शन आ रहे थे वो सिर्फ 10 कॉलम्स, ठीक है, वो सिर्फ 10 कॉलम्स और 8 रॉ आधे लिखा हुआ भी आ रहा है 10 कॉलम्स। यहाँ पे अगर आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे इंसर्ट टेबल जहाँ पे लिखा है यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये देखें लिखा आ रहा है। अच्छा, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 1 का मतलब क्या है कि भाई एक रॉ के अंदर 10 कॉलम, ठीक है। अब देखें जैसे ही मैं रॉस बढ़ाऊंगा वहां पे उसकी जो नंबर है वो भी बढ़ता रहेगा। ये देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 4 5 6 7 8। अब इसने हमें ये बता दिया कि भाई आपके जो कॉलम, आपका जो पूरा टेबल है उसके अंदर भाई 10 कॉलम और 8 रो हैं, ठीक है। अब हमें ज्यादा चीजें चाहिए थी तो मैंने आपको बता दिया इंसर्ट टेबल के अंदर जाके आप अपनी मर्जी से जितने कॉलम्स और जितने रॉस चाहिए वो आप कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं करना आपने 100 कॉलम 100 रो कर दिए, वो फिर एक पेज से ज्यादा चले जाएंगे, ठीक है। उस चीज को भी आपने नोटिस करना है। चलें कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे 100 कॉलम चाहिए और 100 ही रोज चाहिए। अब देखें जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये हमें कह रहा है कि भाई द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 से 63, मतलब 63 तक होना चाहिए एक पेज पे, 63 तक आपका टेबल बन सकता है। ये क्या आप कर रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? लेकिन अगर मजाक कर रहे हो तो ना करो। देखें एक सॉफ्टवेयर ने भी हमें एरर दे दिया कि भाई मजाक क्यों कर रहे हो, काम कर रहे हो तो काम करो, ये क्या मस्ती मजाक कर रहे हो। चलो जी, मस्ती मजाक अपनी जगह, हम बोलते हैं सॉरी भाई 63 ही कर दो, एक काम करो आप 63 कर दो, ठीक है, और 62 कर दो। अच्छा, ये देखें इतने सारे कॉलम। अच्छा एक चीज मेरे से, अच्छा एक चीज ये है कि अच्छा उसने हमें ये कहा कि आपका, मैं इसको दोबारा करता हूँ Ctrl Z, अच्छा दोबारा करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं।
अच्छा, इंसर्ट में गए, टेबल, इंसर्ट टेबल, अच्छा। अच्छा, उसने हमें ये कहा कि आपको भाई एक लाइन के अंदर, एक रो के अंदर आप मैक्सिमम 63 कॉलम्स को ला सकते हैं, 63 से ज़्यादा कॉलम्स आप नहीं ला सकते। मिसाल के तौर पे ये 2 रॉइस हम रहने देते हैं और अब मैं यहाँ पे 65 लिखता हूँ, अब मैं ओके करता हूँ। वो देखें, उसने हमें मना कर दिया कि भाई 63 ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कॉलम्स नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ 63 ही कॉलम्स आप मुझे दे दो। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, 63 कॉलम्स उसने मुझे दो उसमें दे दिया। अब देखें ये कितना बड़ा पेज है, वो इतना लंबा उसको मतलब साइड से पेज से बाहर ही उसने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि एक पेज पे इतनी सारी चीजें नहीं आ सकती, तो इस चीज का हमने ख्याल करना है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि अगर 63 ये कॉलम्स लेके आ रहा है तो ये रॉस कितनी लाता है, चलें देख लेते हैं। देखने में क्या है, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। भाई 63 ही मुझे आप कॉलम दे दो, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूँ भाई मुझे 100 दे दो, 100 रॉस। मैं इसको जैसे ही ओके करूंगा, ये देखें 63 कॉलम्स और 100 इसने मुझे रॉस दे दिए। अब ये देखें ये कितना, 100 रॉस 3 पेजों पे आ रहा है, वो भी ना मुकम्मल मुकम्मल नहीं आ रहा। देखें आधे से ज्यादा कॉलम्स हमारे, आप नोटिस करें तो वो पेज से बाहर निकले हुए हैं। ये देखें पेज से बाहर आधे से ज्यादा कॉलम निकले हुए हैं। तो आपने सही करने हैं, आप हंसी मजाक इसके साथ नहीं करनी, वरना सॉफ्टवेयर भी कह रहा है क्या कर रहे हो, काम करने के लिए आए हो, हंसी मजाक करने के लिए आए हो, तो ये भी चीज हमने देखनी। अच्छा, अब आप अगर नोटिस करें, अच्छा मैं यहाँ पे एक टेबल नॉर्मली सा ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, अब आप ये चीज नोटिस करें कि हमारा जो टेबल आ रहा है उसका साइज खुद ब खुद जनरेट हो रहा है, मतलब वो एक तरतीब से उस चीज को हमें ला के दे रहा है। वो कैसे, अब ये देखें इस कॉलम का जो साइज है वही इसी का है, वही इसी का है, वही इसी का है, मतलब ये खुद ब खुद तरतीब से हमें बना के दे रहा है। अच्छा, अब हमें तरतीब नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं भाई हमें ऐसी तरतीब नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं कि भाई जो जैसा हमारा कंटेंट हो, जितना हमारा डेटा का साइज हो उतना ही हमारा टेबल का साइज हो। ठीक है, इस चीज को पहले डिलीट कर देते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, टेबल। अब देखें उसी ऑप्शन में जाएंगे इंसर्ट टेबल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे ठीक है 5 कॉलम्स और 2 रोज, चले 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स और 2 रोज। अब यहाँ उसके नीचे देखें लिखा है ऑटो फिट बिहेवियर, यहाँ पे लिखा है फिक्स कॉलम विथ, मतलब ऑटो हुई हुई है, वो तरतीब से बना के देगा। हम कह रहे हैं भाई हमें तरतीब नहीं चाहिए, ऑटो फिट टू कॉन्टेंट, मतलब कंटेंट, मतलब ऑटो फिट हम कर दो हमारा जितना भी डेटा है उसके हिसाब से। हम सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब उसको मैं जैसे ही ओके करूंगा, ये देखें पहले हमारे पास टेबल कैसा आ रहा था, अब टेबल हमारे पास कैसे आ रहा है। सर ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि हमने उसको खुद बोला है कि हमारा जितना डेटा है, जितनी भी हमारी स्पेलिंग की विद है, जितनी भी हमारी स्पेलिंग की लेंथ है, उतने ही हिसाब से वो टेबल बने। अब मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम। अब देखें जैसे ही मैंने नेम लिखा वो चीज खुद ब खुद टेबल बनता रहा। अब मैं नेक्स्ट टेबल में जाके कुछ बड़ी सी स्पेलिंग लिख देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान। अब देखिए मैंने जैसे ही पाकिस्तान लिखा, वो कॉलम अपने हिसाब से आगे हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ कुछ थोड़ी सी और बड़ी स्पेलिंग, लिख देते हैं भाई पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 दफा पाकिस्तान 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 लिखा, और वो अपने हिसाब से देखें कॉलम अपनी जगह बनाता रहा। अच्छा, ये तो वो चीज़ हो गई कि आप चाहते हैं कि भाई हमारा जितना भी टैक्स हो उस हिसाब से हमारा कॉलम बने, तो वो इस चीज़ के लिए होता है। चलें जी, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये भी चीज़ मुझे लग रहा है हमें यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ, अच्छा जी अब हमने ये भी सीख लिया कि टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट टेबल के अंदर और टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं ये भी हमें मालूम हो गया। और ये भी हमें पता चल गया कि भाई टेबल का जो हमारी साइज है उसको हम अपने हिसाब से कैसे चेंज कर सकते हैं, ये भी हमें यहाँ तक मालूम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे टेबल ऑटो बना हुआ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ टेबल मैं अपनी मर्जी से बनाऊं। ठीक है, उसी टेबल के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है ड्रॉ टेबल। अब मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा, एक छोटी सी पेंसिल मेरे पास बनी हुई आ जाएगी। आप यहाँ पे देखें मैं एक बॉक्स को बना रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो टेबल है वो पूरा इतना हो, ठीक है।
मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा ये देखें एक टेबल मेरे पास बन गया। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे इसके अंदर एक कॉलम बनाना है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि भाई सबसे पहला कॉलम मेरा इतना बड़ा हो। मैं यहाँ पे देखें एक लाइन ड्रॉ करी, ये मेरा एक कॉलम बन गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो दूसरा मेरे पास कॉलम है वो इससे बड़ा बनाते हैं, वो इतना हो, ये देखें वो कॉलम इतना बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो दूसरा है वो थोड़ा छोटा हो, ये देखें ये बन गया, ये देखें। ये आप अपनी मर्जी से ड्रॉ, अच्छा ये तो हमने चले कॉलम बना दी। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जो मेरी सबसे पहली रॉ है वो इतनी छोटी हो, ठीक है। उसने देखें एक रॉ मेरी बना दी। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरी अगली रॉ है वो इतनी हो, ठीक है। अब अगली जो मेरी रॉ है वो थोड़ी सी उसका साइज कैपिटल। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर भी मुझे चाहिए एक कॉलम चाहिए, लेकिन सिर्फ पहली वाली के हद तक। मैंने पहली वाली के हद तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। पहली वाली में अब हमने जो ड्रॉ किया वो देखें इतना एरिया में कवर किया। अब मैं चाहता हूँ कि जो दूसरी वाली लाइन में हमारा जो कॉलम बने वो इतना बड़ा हो, ये देखिए। अब मैं चाहता हूँ हमारा जो सबसे बड़ा वाला जो स्पेस वाला कॉलम है, मैं चाहता हूँ उसके अंदर इतना ड्रॉ हो। ये सब आपकी मर्जी है कि आप जो चाहते हैं वो चीज बन जाएगी। इसका मतलब ड्रॉ टेबल। अब आप इसके साथ आपको जैसा टेबल चाहिए आप वैसा ही टेबल बना सकते हैं। अब देखें मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, वो ऑटो जनरेट और कितनी खूबसूरती से वो उस टेबल को बना रहा है। इसके साथ आप खेल भी सकते हैं, खेलेंगे ही तो हमें समझ आ जाएगा कि क्या। अब ऐसा नहीं हर वक्त खेलते रहना, खेलने से मुराद ये है कि प्रैक्टिस, मतलब आप इसको जितने अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ही आपको पता चल जाएगा कि आप इस चीज को कैसे कर सकते हैं। तो सर इतना हमने बना दिया, अब हम इसके अंदर टैक्स कैसे लिखें? सिंपली ड्रॉ टेबल, यहाँ पे इसको आप ऑफ करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करके कुछ भी टाइप कर देता हूँ, ये देखें छोटे वाले के अंदर, ये देखें टाइप कर दिया। वो आपकी अपनी मर्जी है आप। अच्छा देखें, जब भी आपने करना है आपको उस टेबल ड्रॉ को यहाँ से रिमूव करना। अब देखें यहाँ मैं कुछ लिखने की कोशिश भी करूंगा तो वो टाइप नहीं होगा। अच्छा, टेबल हमें ये पता चल गया, हाँ भाई अब हमें लिखने से पहले उस चीज को यहाँ से ऑप्शन को बंद करना लाजमी है, ठीक है। ये ऑप्शन भी मुझे समझ आ गया, ड्रॉ टेबल वाला भी हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब एक नॉर्मल सी बात, आपने एक डेटा बनाया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक नॉर्मली सा डेटा बना देता हूँ, अहमद, ठीक है, टैब समी और अहमद। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टेबल मैंने बनाया, अब मैं इसको मैंने यहाँ पे एक रैंडम डेटा लिख दिया। चलें एक और लिख देते हैं, इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। मैंने एक यहाँ पे एक रैंडम डेटा बना दिया। अब मैं टेबल बनाना भूल गया, ठीक है। हमने डेटा तो बना दिया, अब मैं क्या दोबारा इस चीज को मिटाऊंगा? मेरी मेहनत जाया, टाइम वेस्ट। तो इसके लिए एक नॉर्मल सा काम करना है, छोटा सा काम करना है। वही हम होम पे गए, ठीक है, टेबल के ऑप्शन पे गए। अब आप एक चीज नोट करें, इंसर्ट टेबल पढ़ दिया हमने, ड्रॉ टेबल पर भी पढ़ दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो ये डेटा है ये कन्वर्ट हो जाए टेबल के अंदर। अब आप इस चीज को देखें तो ये वाला जो हमारा पास ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये ऑप्शन बंद हुआ है। बंद क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है हमें कोई भी चीज जब भी किसी चीज पे अप्लाई करना होगा उस चीज को सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना लाजमी होगा। जब तक हम उस चीज को सिलेक्ट नहीं करेंगे वो चीज अप्लाई नहीं होगी। अब देखें मैंने इसको जैसे ही सिलेक्ट किया वो ऑप्शन यहाँ पे खुल गया। अब जैसे ही मैं इस टेबल को दबाऊंगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है, ये मुझे कह रहा है कि भाई हमारे पास कितने कॉलम्स है? मैं कह रहा हूँ 3 कॉलम्स और ठीक है 4 रॉस हमारे पास आ जाए। अब मैं इसको चेक सही कर दूं। अब आप ये देखें मेरा जो डेटा था वो ऑटोमेटिकली खुद ही एक टेबल के फॉर्म में आ गया। अब मैंने टेबल टाइप कर दिया, मैंने डेटा लिख दिया, मैं बोला ओह मैं तो टेबल बनाना भूल गया। अब आप उस चीज को मिटाएंगे, फिर टेबल बनाएंगे, फिर डेटा लिखेंगे, हमारा टाइम वेस्ट। तो इसके लिए देखें कितना सिंपल सी चीज, कितनी आसान सी ट्रिक कि भाई उसी चीज को हम कैसे अपने टेबल के अंदर ले आए, ठीक है। ये बात भी हमें समझ आ गई। अच्छा जी, यहाँ तक मुझे फिलहाल लग रहा है कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि भाई टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं,
ठीक है। अगर हमने एक टेबल इंसर्ट कर दिए तो उसके अंदर और टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, ये बात भी हमें यहाँ पे समझ आ गई। ठीक है, अपनी मर्जी से टेबल को ड्रॉ कैसे करते हैं, टेबल का साइज आगे पीछे कैसे कर सकते हैं अपनी मदद, हमें जो चीज अच्छी लग रही है उसको हम अपने हिसाब से कैसे करें, तो वो हमें पता चल गई। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और प्रैक्टिस लाजमी करें इस चीज़ की, जो मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस लाजमी करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं बनना। ठीक है जी, अपने सर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।